देन हमने जेनेटिक मटेरियल पढ़ लिया, एंजाइम पढ़ लिया। अब इसके लिए क्या, वेक्टर्स। वेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, व्हीकल्स, है ना। जैसे हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए व्हीकल्स की जरूरत होती है, वैसे ही डीएनए को एक से दूसरी जगह पे डालने के लिए व्हीकल्स की जरूरत होती है, वो वेक्टर्स कहलाते हैं। क्लोनिंग वेक्टर्स भी कहते हैं इनको, एंड व्हीकल्स भी कहते हैं। ये जो मोस्टली यूज होते हैं क्लोनिंग वेक्टर, वो प्लाज्मिड यूज होता है। एंड प्लाज्मिड का मतलब सबसे पहले लीडरबर्ग 1952 में लीडरबर्ग ने प्लाज्मिड टर्म का यूज किया था। ठीक है। और जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन हम प्लाज्मिड के थ्रू करते हैं, वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट मोड ऑफ जेनेटिकली मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग के दो मेथड होते हैं, फर्स्ट डायरेक्ट एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। ठीक है। डायरेक्ट जो होता है वो माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्ट जो मोड होता है, दो मोड होते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे कि अपन कहते हैं कि इनडायरेक्ट प्लांट प्रोपोगेशन और डायरेक्ट प्लांट प्रोपोगेशन। जब हम डायरेक्ट प्लांट प्रोपोगेशन करते हैं तो क्या होता है, हम नेचुरली ग्रो कर रहे हैं उसको, और इनडायरेक्ट जब करते हैं तो उसके अंदर कैलस कल्चर ग्रो करके फिर करते हैं। तो इसी तरीके से जेनेटिकली इंजीनियरिंग के भी दो मोड है, पहला डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट। जब कोई भी क्लोनिंग या इंजीनियरिंग जो है वेक्टर्स की मदद से होती हो तो वो इनडायरेक्ट कहलाएगी। और अगर कोई डायरेक्ट माइक्रो इंजेक्शन, जैसे हमको दवाई देनी है, कोई दवाई हमारे अंदर इंजेक्ट करानी है तो हमें इंजेक्शन लेना पड़ता है, उसी तरीके से किसी को डायरेक्टली जेनेटिक मटेरियल को उस सेल में इंजेक्ट कर दिया जाए माइक्रो इंजेक्शन से या मैक्रो इंजेक्शन से या कैप्सूल की मदद से, तो वो डायरेक्ट मेथड कहलाएगा। इनडायरेक्ट मेथड वाया वेक्टर्स। ठीक है। वेक्टर्स कौन से होंगे, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड। आप लोगों के कोर्स में सिर्फ प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, फेजमिड, बैक एंड यक। बैक का मतलब बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और यक का मतलब यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, यीस्ट का मतलब फंगस। इसीलिए वायरस, देन यीस्ट। प्लाज्मिड, प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड बैक्टीरियल सेल में पाया जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल ऑफ बैक्टीरियल सेल। ठीक है। जो बैक्टीरिया के कोई यूज में नहीं आता, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल है, वो प्लाज्मिड है। सर्कुलर शेप में होता है और इसके अंदर ओराई पाई जाती है। ओराई का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ऐसा पॉइंट जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है।
सेलेक्टेबल मार्कर पाए जाते हैं। सेलेक्टेबल मार्कर का मतलब किसी भी जीन के लिए रेजिस्टेंट मार्कर होना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होना या और कोई रेजिस्टेंट जीन होना, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर जो पाया जाता है वो MCS पाया जाता है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब क्या है, उसके अंदर क्लोनिंग के लिए ज्यादा से ज्यादा साइट पाई जाती है, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा साइट पाई जाती है उसको कट करने के लिए, ताकि हम दूसरा डीएनए वहां पे बाइंड कर सके। प्लाज्मिड, इट इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल साइज क्या होती है इसकी 1 किलो बेस पेयर टू 1000 किलो बेस पेयर के बराबर का इसका लेंथ होता है। फाउंड इन बैक्टीरियल सेल, फर्स्ट ई कोलाई में देखा गया था, ठीक है। शेप जो इसकी होती है सर्कुलर शेप होती है। इसके अंदर जो स्ट्रक्चर में ओराई पाई जाती है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ठीक है। दूसरा MCS पाई जाती है, मल्टी क्लोनिंग साइट, मल्टीपल क्लोनिंग साइट। इसका मतलब क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब है many sites for restriction enzyme, that is it 20। मल्टीपल क्लोनिंग साइट का मतलब है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए ज्यादा से ज्यादा साइट होना जिसको कि वो कट कर सके, वो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है एक प्लाज्मिड में 20। ओराई जो होती है सिंगल होती है अधिकतर, स्मॉल न्यूक्लियोटाइड के लिए a place where replication start, एक ऐसी जगह जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता हो वो कहलाता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसके एग्जांपल्स है PBR, P छोटा लिखना स्मॉल, B एंड R बड़े 322, P छोटा UC 18, PUC 18, PUC 19 एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है प्लाज्मिड के। प्लाज्मिड PBR 322, PUC एंड PUC 18, PUC 19, ठीक है। प्लाज्मिड की शेप सर्कुलर होती है, वो बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, उनमें एक ओराई होती है और मल्टीपल क्लोनिंग साइट होती है। इसका मतलब है कि प्लाज्मिड के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के काटने के लिए बहुत सारी साइट है। वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 20, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है PBR 322, PUC 18, PUC 19। ये प्लाज्मिड के एग्जांपल्स हैं जो ज्यादा स्टडी किया जाता है। फर्स्ट जो
एग्जाम्पल है PBr 322, ये सबसे पहले डिजाइन किया गया था, फर्स्ट प्लाज्मिड, दैट इज द फर्स्ट प्लाज्मिड PBr, देन PUC 18, PUC 19। ई कोलाई जो है हमारा जेनेटिक हाउस कहलाया जाता है, क्योंकि इसकी पूरी सीक्वेंस है, जीनोम पूरी सीक्वेंस है। सबसे ज्यादा प्लाज्मिड भी इसी में पाए जाते हैं, इसी के स्ट्रैंड से ई कोलाई भी निकाला जाता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी निकाला जाता है, प्लाज्मिड भी निकाला जाता है, और ये इजीली अवेलेबल है क्योंकि वाटर बॉर्न है। क्यों यूज करते हैं हम ई कोलाई? इजीली अवेलेबल, जेनेटिक सीक्वेंस्ड, ये जेनेटिकली सीक्वेंस्ड है और जेनेटिकली मॉडिफाइड भी इजीली हो जाता है। वाटरबोर्न बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड पाया जाता है इसमें, PBr इसी से बनाया गया था 322। इतनी स्लो स्पीड से कैसे काम चलेगा भैया? जल्दी नोट डाउन कीजिए इसको। ये जो साइज है ये 1 किलो बेस पेयर से 1000 किलो बेस पेयर है, मतलब इसके अंदर प्लाज्मिड के अंदर जो बेस पेयर पाए जाते हैं वो 8 से लेके 1000 बेस पेयर तक पाए जाते हैं। जरूरी नहीं कि 1 से लेके 1000 ही पाए जाएंगे, 200 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं, 500 भी हो सकते हैं, 750 भी हो सकते हैं, और इनकी जो लेंथ है इससे ज्यादा नहीं होगी। और प्लाज्मिड हमेशा स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को रेप्लिकेशन करने के काम में आते हैं।
देखिए इधर प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर क्या होती है, उसकी शेप सर्कुलर। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर शेप। ठीक है, ये जो तीनों पॉइंट प्रेजेंट है ये है मल्टीपल क्लोनिंग साइट, मतलब अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए क्लोनिंग साइट प्रेजेंट है, 20 तक हो सकती है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ, जैसे सपोज ये है इको आर फर्स्ट के लिए, ठीक है, ये है BAM H फर्स्ट के लिए, देन थर्ड PST फर्स्ट के लिए। मतलब ये क्या है, इको RI BAM PST1 अलग अलग बैक्टीरिया से निकाले गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, उनको ब्रेक करने के लिए, मतलब इस प्लाज्मिड को तोड़ने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो ये है, और इनके लिए रिकॉग्निशन साइट कौन सी है, यहाँ पे प्रेजेंट है, यही मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। सपोज मैंने ये प्लाज्मिड लिया, इसके अंदर अगर इकोलाई का मैंने RE डाला है तो वो वहां से ब्रेक करेगा, BAM का डाला है तो वो यहाँ से ब्रेक करेगा, और PST का डाला है तो वो यहाँ से ब्रेक करेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है कि इसके अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और जो हमने जीन डाला है एंटीबायोटिक का, वो रेजिस्टेंस अगर इसके रेजिस्टेंस से मैच करता है तो ही वो जीन रेप्लिकेट होता है और डेवलप होता है, और जब हम मीडिया पे उसको सेलेक्ट करते हैं तो ये प्लाज्मिड या बैक्टीरियल सेल ग्रो करती है। अदरवाइज अगर उसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होता तो वो प्लाज्मिड या बैक्टीरियल सेल की डेथ हो जाती है। ठीक है, इसकी साइज 1 to 1000 बेस। ठीक है, ओराई क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, मतलब जब यहाँ पे DNA बाइंड होगा तो रेप्लिकेशन जो शुरू होगा ऐसे रेप्लिकेशन शुरू होगा। ठीक है, ओराई से होता हुआ रेप्लिकेशन शुरू होगा, उस प्लेस से रेप्लिकेशन होना स्टार्ट होगा, इनिशिएशन उसका वहां से होगा। ठीक है, टाइप ऑफ प्लाज्मिड का मतलब क्या है, प्लाज्मिड कितने तरीके के होते हैं। F प्लाज्मिड का मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, R प्लाज्मिड का मतलब रेजिस्टेंस प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड COL, कोल प्लाज्मिड का मतलब बैक्टीरियल पॉलीसिस्टीन रेजिस्टेंट प्लाज्मिड। ठीक है, ये क्या काम आता है, टू किल अदर बैक्टीरिया। मतलब ये है कि कोल प्लाज्मिड अगर किसी बैक्टीरिया में है तो उसके अंदर कॉलिचिसिन नामक रेजिस्टेंस पाया जाता है, जो किसी और बैक्टीरिया के साथ अगर इसके कल्चर को ग्रो करेंगे तो उसके अंदर सिक्रीशन होगा इस एंटीबायोटिक का, और वो एंटीबायोटिक क्या करेगी, दूसरे बैक्टीरिया को मार देगी। टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड, टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड का मतलब फर्टिलिटी प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड जब बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन करता है तो वो कॉन्जुगेशन से रिप्रोडक्शन करता है, तो उसके अंदर फर्टिलिटी प्लाज्मिड का यूज होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया।
लिए हमें आर प्लाज्मिड की जरूरत पड़ती है। कोल्ड प्लाज्मिड बैक्टीरियल कॉल्चिसिन प्लाज्मिड होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया इस प्लाज्मिड के द्वारा एक टॉक्सिक मटेरियल का सेक्रेशन करता है, वो दूसरे बैक्टीरिया को मारने के काम आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। एक चीज और नोट करिए, ओराई के अंदर ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, वो इकोलाई के अंदर कॉल E1 होती है, जहां पे मैंने ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये सपोज ये प्लाज्मिड है, ये इसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, तो अगर ये इकोलाई का प्लाज्मिड है तो इसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की साइड जो होगी उसको कॉल E1 कहेंगे। ठीक है, और PBr 322 के अंदर जो ओराई होती है उसको हम PMB1 के नाम से जानते हैं। उसका जो रेप्लिकेशन नंबर होता है, रेप्लिकेशन का मतलब कि कितनी बार वो रेप्लिकेट कर सकती है, रेप्लिकेशन नंबर जो उसका होता है वो 25 to 50 टाइम्स होता है। मतलब अगर हम किसी जीन को PBr 322 में डालेंगे तो उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन PBMB1 होगा, वहां से ओरिजिन होना शुरू होगा और उसकी 25 से 50 कॉपीज उसका बन सकती है। मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ DNA आइडेंटिकल। ठीक है, उस ऐसे ही PUC 18 का जो ओराई होता है वो PBMB1 ही होता है, लेकिन म्यूटेट होता है, मतलब उसमें कुछ चेंज हो जाता है। दैट इज अ म्यूटेट PMB1। इसका जो रेप्लिकेशन नंबर होता है वो इस म्यूटेशन के कारण बढ़ के 152 500 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, PUC 19 ओराई वही, मल्टीपल म्यूटेट PMB1, रेप्लिकेशन नंबर वही। क्या वापस बोलो, क्या नहीं समझ आ रहा? देखो, जो ओराई है इकोलाई की वो कॉल E1 होती है, वो 15 से 20 कॉपीज बनाती है। जो भी डीएनए हमने डाला है, जो भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट करके हमने प्लाज्मिड में डाला है, जिसका भी हम रेप्लिकेशन चाहते हैं, तो वो जो है ओराई के थ्रू रेप्लिकेट होता है। उनके लिए एक ओराई स्पेसिफिक होती है जिसको हम एक नाम से जानते हैं, जैसे कॉल E1 PBr इकोलाई का ओराई है, जिसके अंदर 15 से 20 कॉपीज ऑफ बनती है। ऐसे ही PBr 322 की ओराई जो है PMB1 है, जिसके अंदर 25 से 50 मल्टीपल्स कॉपीज बन जाती है। ठीक है, मल्टीपल्स कॉपीज कह दो या आइडेंटिकल क्लोन कह दो, सेम चीज है, क्योंकि हम उसी सीक्वेंस को बार बार रेप्लिकेट कर रहे हैं, उसी सीक्वेंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बार बार। ठीक है, उसके बाद में PUC 18 और
PUC19 दोनों एक ही प्लाज्मिड से बनाए गए हैं, लेकिन स्ट्रेन अलग अलग है। PUC18, PUC19, इन दोनों का जो ओरिजिन होता है वो थोड़ा सा म्यूटेट हो जाता है PBR के थ्रू। PMB1 ही रहता है, लेकिन उसमें कोई म्यूटेशन हो जाता है। सपोज PMB1 यहाँ पे जो है 13 बेस पेयर का था PBR के लिए, 322 के लिए, हो सकता है यहाँ पे म्यूटेशन होके 14 बेस पेयर का हो जाए। एक बेस पेयर बढ़ गया मतलब इसमें म्यूटेशन हो गया, इसका मतलब PMB1 म्यूटेट। जैसे ही वो म्यूटेट होता है तो उसके नंबर्स ऑफ कॉपीज बढ़ जाते हैं, 150 से 500 तक आ जाते हैं। PUC19 वो भी PUC18 का ही डेरिवेटिव है, पहले 18 बना फिर 19 बना, तो उसका वाई भी सेम वही म्यूटेट रहता है PMB1 और उसकी कॉपीज भी वही रहती है। बोलिए। म्यूटेट PMB1, म्यूटेशन नहीं, म्यूटेट का मतलब ऐसी चीज जिसमें म्यूटेशन हो चुका है। अगर कोई चेंज होता तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं, और जिसमें चेंज हो चुका है उसको क्या कहेंगे? म्यूटेट एनिमल, म्यूटेट जीन, म्यूटेट PMB1, क्योंकि इसमें चेंज हो चुका है। ठीक है।